इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ये 10th क्लास में एक नया कंसेप्ट हमारे पास आता है जो 9th क्लास तक हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर। राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके एंगल यानी एक्यूट एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 रेशियोज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है ऑलरेडी। इसके अंदर एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है, बाकी एंगल ए और एंगल सी हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। तो एंगल ए की साइड कौन सी है, अपोजिट साइड है, और एंगल के साथ जो साइड है, एंगल ए के साथ जो साइड है वो एडजेसेंट साइड है, और 90 डिग्री का अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। यानी कि एंगल ए के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, एंगल ए के साथ में जो होता है वो बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। साइन ऑफ एंगल ए का एब्रिविएशन होता है साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या होता है हमारा, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी सी अपॉन में ए सी। जब हम साइन ए की बात करेंगे तो आप सीधा सीधा ये सोचिएगा कि हम साइन ए की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी अपॉन में ए सी की बात हो रही है। ऐसी नेक्स्ट हमारा होता है जो हमारे सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज कोसाइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम एब्रिविएशन के लिए यूज़ करते हैं कॉस ए। कॉस ए हमारा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर हमारी एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी अपॉन में ए सी, यानी कि कॉस ए हमारा क्या हुआ, बी सी अपॉन में ए सी। नेक्स्ट वन इज हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए का एब्रिविएशन होता है टेन ए। ठीक है, टेन ए हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड्स टू एंगल ए अपॉन में एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए यानी कि बी सी, और एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल ए यानी कि ए बी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए बेसिकली हमारा क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का जो एब्रिविएशन है दैट इज कोसेक ए। कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल है, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, हाइपोटेन्यूस अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि ए सी अपॉन में बी सी। ऐसे ही हमारा कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए हो चुका, सॉरी सीकेंट ऑफ एंगल ए। सीकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रिविएशन हमारा होता है सीकेंट ए। सीकेंट ए को हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन में साइड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, यानी कि ए सी अपॉन में ए बी। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी कि कॉट ए। कॉट ए हमारा क्या होता है, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए यानी कि ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल बोला बेटा हमने, 1 अपॉन में साइन ए का। ऐसे ही अगर हम साइन ए किसका रेसिप्रोकल हुआ, 1 अपॉन में कॉसेक ए का। सिमिलरली सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन सीकेंट ए रेसिप्रोकल है कॉस ए का, यानी 1 अपॉन में कॉस ए। ऐसे कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट ए का, यानी 1 अपॉन में सीकेंट ए। सिमिलरली कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, यानी 1 अपॉन में टेन ए, और टेन ए किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन में कॉट ए का। ठीक है, इसके अलावा हम आपके साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे इस चैप्टर में, वो है टेन ए। टेन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल को आप एक्स वाई जेड ए बी सी या थीटा किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीटा बेसिकली हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अभी जो हमने पीछे देखा था उसके अंदर हमने एंगल ए की बात की थी, अभी हम एंगल सी की बात करेंगे। एंगल सी हमारा एक्यूट एंगल है, तो एंगल सी के अपोजिट साइड हमारी कौन सी होगी, ए बी, और एडजेसेंट साइड हमारी होगी बी सी। ठीक है, तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको ये तो पता है कि 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है, तो जब साइन सी की बात की जाएगी तो हम कहेंगे ए बी अपॉन में ए सी। जब हमने एंगल ए की बात की थी तो हमने बोला था बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करें। कॉस सी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, कॉस सी हमारा आएगा बच्चों एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स बी सी अपॉन में ए सी। टेन सी हमारा होगा अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, इट मीन्स ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। अब कोसेक सी हमें पता है साइन सी का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन सी हमारा ए बी अपॉन में ए सी था, तो कोसेक सी इस हिसाब से हमारा क्या बनेगा, ए सी अपॉन में ए बी। सीकेंट सी कॉस सी का रेसिप्रोकल है, कॉस सी का रेसिप्रोकल होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी।
ठीक है। अब बात आती है कॉट सी की। कॉट सी हमारा टेन सी का रेसिप्रोकल होगा, तो उस हिसाब से हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी, यानी कि बी सी अपॉन में ए बी। ठीक, ये तो अब आप देखो, एक शॉर्टकट हम बच्चों को समझाते हैं याद करने के लिए, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। एक शॉर्टकट हम बच्चों को समझाते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इनको याद करने का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, अगर हम ऊपर से नीचे की साइड जाएंगे तो ये हमारा साइन थीटा होगा। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस हमारा कॉस थीटा होगा। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा टेन थीटा होगा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल हमने आपको बोला कोसेक होता है। इट मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे ही सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? टेन का, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद करने का तरीका है, इसको एनसीईआरटी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ हम आपके साथ और डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे टेन सी को हम लिख सकते हैं साइन सी थीटा एक्स वाई जेड, हम कुछ भी ले सकते हैं। ये तो सिर्फ एंगल रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अपॉन में कॉस सी। इसके साथ ही इसका रेसिप्रोकल कॉट सी हमारा क्या होगा? कॉस सी अपॉन में साइन सी। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो गिवन है, दैट इज इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे, जो आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर, 24 इज टू द पावर 2 प्लस 7 इज टू द पावर 2। 24 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 576, और 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल आता है 625। इट मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 625, यानी ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। इट मीन्स ये आएगी प्लस माइनस, दो वैल्यूज आती हैं बेटा अपने पास 25। लेकिन नेगेटिव साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम नेगेटिव साइड को इग्नोर कर देते हैं। नेगेटिव नंबर को इग्नोर करके हम कहते हैं ए सी हमारा कितना आया? 25। तो ए सी हमारा कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात आती है फर्स्ट, जो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, वो हमें गिवन है साइन ए। साइन ए हमारा क्या हुआ? साइन ए, इसकी बात हो रही है, तो हमने अभी आपसे कहा था अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन ए हमारा हो गया यहाँ पर बी सी अपॉन में ए सी। इट मीन्स 7 अपॉन में 25। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा है कॉस ए। कॉस ए हमारा क्या हुआ? एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी। ए बी हमारा कितना है? 24 अपॉन में 25। सेकेंड जो क्वेश्चन है दैट इज साइन सी की बात हो रही है, यानी इस एंगल की बात हो रही है। साइन सी की अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी अपॉन में ए सी। ए बी कितना हो गया? 24, और ए सी कितना हो गया? 25। नेक्स्ट इज कॉस सी। सेकेंड कॉस सी की बात होती है, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये हमारा हो गया बी सी अपॉन में ए सी, दैट इज 7 अपॉन में 25। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी में है 8.1 में, दैट इज फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर, ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर हमारे पास हाइपो की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? बेस की वैल्यू गिवन है। बायोफुल हम वही यूज़ करेंगे बेटा जी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपने जूनियर सेक्शन में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमारे पास 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 13 स्क्वायर हमारा कितना होता है? 169। 12 हमारा होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी कि आपका क्यू आर स्क्वायर कितना हुआ? 169 माइनस 144। तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 25। क्यू आर की वैल्यू कितनी हुई? अंडर रूट स्क्वायर रूट आर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कॉट आर। कॉट आर यानी कि 10r का रेसिप्रोकल 10r। यहाँ पे इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस वाले एक्यूट एंगल की 10r।
tan r हमारा होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, तो cot r हमारा क्या हुआ एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट, यानी कि आर क्यू अपॉन में पी क्यू। आर क्यू हमारा कितना है 5 और पी क्यू हमारा है 12, ठीक है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू हमारी कितनी है 5/12 माइनस 5/12, एलसीएम लेंगे तो बेटा 12 का 12 भी आएगा, 5 माइनस 5 यानी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब ये 3/4 क्या है हमारी रेशियो है, यानी कि कोई नंबर है जिसको हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया है तो हमारे पास ये नंबर निकल के आया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 30 और एक नंबर है 60, ठीक है। अब ये दोनों नंबर हमारे किससे डिविजिबल है 30 से, तो ये हमारा हो गया 31 से 30, 32 से 60, यानी रेशियो हमारी आती है 1/2, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली हमारा क्या बनता है 3k और ये हमारा बनता है 4k, यानी कि कोई ऐसा नंबर k जिससे हमने डिवाइड किया है तो हमें ये मिला है 3 और 4। इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए बी और सी, बी पर हमारा 90 डिग्री है। एंगल ए के अपोजिट होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के अपोजिट साइड हमारी है BC, तो हमारा ये हो गया 3k और हाइपो हमारा कितना हो गया बच्चों 4k। वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर वही यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 4k स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारे पास नहीं है तो हम इसको बेस पे एज इट इज़ रखेंगे, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3k स्क्वायर। 3k होल रेज़ टू द पावर 2 आएगा, 4k होल रेज़ टू द पावर 2 आएगा। 4k का स्क्वायर कितना हुआ 16k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आता है 7k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, यानी पे b की हमारी जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर, जो कि हमारी आती है √7k, √7k, ठीक है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज कॉस ए। जैसे हमने आपको बताया था कॉस ए क्या होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस ए हमारा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, यानी कि √7k अपॉन में 4k, k से k कट हो गया, इट मीन्स जो हमारी रेशियो निकल के आती है √7/4, कॉस ए की वैल्यू √7/4। लास्ट इज tan A हमारा क्या होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, यानी कि BC अपॉन में AB। BC की वैल्यू हमारी कितनी है 3k और AC की वैल्यू AB की वैल्यू हमारी कितनी है √7k, k से k कट हो गया तो ये हमारा आता है 3/√7, ठीक है। आज हम यहीं पर अपना स्टॉप करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ कमेंट देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।